भाई सिंध में इतना कोयला और इतना पेट्रोल है कि अगर वो सिर्फ सिंध इस्तेमाल करे तो हजारों सालों तक सिंध को बिजली बनाने की जरूरत ही नहीं है। सिंध के वसाइल को जिस तरह 14-15 साल से सिंध हुकूमत के और सिंध के लोगों ने खुद तबाह किया है, वो उसमें कोई शक ही नहीं। 18वीं तरमीम के बाद क्या नहीं है जो सिंध के पास नहीं है? यानी कौन सा सिंध का महकमा है जो सिंध हुकूमत के पास नहीं है? तमाम इश्यूज, आपके तमाम मामला सिंध हुकूमत के पास या पंजाब, बलूचिस्तान और केपीके की हुकूमत के पास, और वो डिलीवर नहीं कर रहे, और वो आज नहीं कर रहे, वो 15 साल से नहीं कर रहे। तो इस तबाही की जिम्मेदारी आप कैसे डाल सकते हैं नवाज शरीफ पे या इमरान खान पे या मुशर्रफ या ज़िया या आज के दौर में किसी और पर? ये तो फकत स्केपगोट ढूंढना है। दुनिया भर के मुमालिक कहते हैं कि पानी जहां जहां से गुजर रहा है वो उनका होता है, और नेचुरल रिसोर्सेज जिस सूबे के होते हैं उस सूबे के होते हैं। पाकिस्तान की गैस का 58.5% पेट्रोल सिंध से निकलता है और 72.5% गैस निकलता है सिंध से, और सिंध में सीएनजी बंद है। गैस की लोड शेडिंग चल रही है और सिंध का गैस कहीं और जा रहा है। ये सिंध में लोड शेडिंग सिंध गवर्नमेंट ने थोड़ी की हुई है, ये तो वफा की हुकूमत ने की हुई है। बाकी 3 सूबों से मिलाकर 27.5% पेट्रोल, बाकी पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 41% और सिंध से 58.5%। तो आप कहें कि तरबेला और मंगला बंद हो जाएंगे। भाई सिंध में इतना कोयला और इतना पेट्रोल है कि अगर वो सिर्फ सिंध इस्तेमाल करे तो हजारों सालों तक सिंध को बिजली बनाने की जरूरत ही नहीं है। 7th लार्जेस्ट कोल रिजर्व है सिंध में वर्ल्ड का। इसी तरह बलूचिस्तान में रिकॉर्डिक है। हम सब भाई हैं, हम सबका है, मगर पहले तो समंदर हमारा है ना, तो हमें अख्तियार हो ही ना। वफा की नौकरियों पे सिंध का अख्तियार कहां है? सिंध के वसाइल को जिस तरह 14-15 साल से सिंध हुकूमत के और सिंध के लोगों ने खुद तबाह किया है, वो उसमें कोई शक ही नहीं। पाकिस्तान के दुनिया भर में जो एम्बेसीज हैं उसमें सिंध के लोग कितने एम्बेसडर सिंध के हैं? दुनिया के 200-250 ममालिक में पाकिस्तान के सिफारती मिशन है ना, उसमें कहां है? फेडरल सेक्रेटरीट जो कराची इस्लामाबाद की है उसमें सिंधी सेक्रेटरीज कहां है? कितने सेक्रेटरीज? भाइयों को शेयर मिले तब भाई होंगे ना। आर्टिकल 183 सब क्लॉज 1, 184, 183, 185, इसमें एक ओरिजिनल बात है कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बिटवीन प्रोविंसेस एंड बिटवीन स्टेट एंड प्रोविंस, यानी सूबे और सूबों के दरमियान कोई टकराव हो या वफाक और सूबों के दरमियान कोई टकराव हो तो उसको सुनेगी सुप्रीम कोर्ट। उसको तब सुन सकती है ना जब उसमें तमाम सूबों की बराबर की नुमाइंदगी हो, यानी वही बेंच सुने जिसमें 7 एक सूबे के जज हो और एक दूसरे फरीक सूबे का एक जज हो, बराबरी हो ना, इक्वलिटी हो ना। ये दर्जनों मौक़ में वापडा में कहां है मुलाजिम सिंध के? मैं सिर्फ सिंधी नहीं कह रहा, मैं सिंध के कह रहा हूं। सिंध में रहने वाला, सिंधी बोलने वाला, उर्दू बोलने वाला, पंजाबी बोलने वाला, पश्तो बोलने वाला जो परमानेंट रेजिडेंट है, जो कल परसों नहीं आया, जो डिकेड से रह रहा है, वो हमारे भाई हैं। उन सब की नुमाइंदगी कहां है? अभी माशाल्लाह 2 मेजर जनरल हुए हमारे। पहले बहुत पहले होने चाहिए थे हमारे मेजर जनरल। अभी भी अच्छा है कि 2 मेजर जनरल साहब हुए, नहीं तो कर्नल और ब्रिगेडियर से ऊपर लोग नहीं आते थे कई डिकेड्स तक। लेफ्टिनेंट जनरल भी होना चाहिए, सिंधी एयरफोर्स का हेड भी होना चाहिए, सिंध का बंदा नेवल का, वो भी उतना ही मोहब्बे वतन है, उतने ही कॉम्पिटेंट है माशाल्लाह। आपने देख लिया सियाचिन पे, दूसरे जगहों पे सिंध के सोल्जर्स जिस हिम्मत से लड़े हैं वो मिसालें हैं। क्रिकेट की टीम है, हॉकी की टीम है, स्क्वाश में खिलाड़ी कहां हैं? आपको तकलीफ हो गई कि सिंधी, पंजाबी, पश्तो, बलोची अगर कौमी जबानें बन गई तो मसला क्या मसला होगा? हम तो पहले ही तबाह और बर्बाद होने के करीब जा रहे हैं हुक्मरानों की वजह से। तो अगर ये तमाम चीजें हमारे पास होती, लैंग्वेजेस होती, तो हम तो फ्लोरिश करते, हम तो फैलते। सिंध के पानी की किल्लत पे जो सिंध के लिए आवाज बुलंद करेगा वो सिंधी है। जब दरियाए सिंध में पानी आएगा तो वो कराची भी आएगा ना। जब आप दरियाए सिंध में पानी रुकवा देंगे चश्मा जहलम और तौसा पंजनत के जरिए और कालाबाग और दूसरे डैमों के जरिए, और फिर आप कहें कोटड़ी बैराज पे पानी नहीं होगा तो कींझर गुजो कैनाल कहां से पानी लेगा? और कलरी बगाड़ फीडर से कहां से आएगा? हालेजी और कींझर में कहां से पहुंचेगा जो कराची में आएगा? अजीब मंतक नहीं है कि बाकी सिंध को पानी मिले ना मिले, यहां के पानी से हमारा वास्ता है। गैस और पेट्रोल सिंध से वास्ता नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी भाई ने कराची टैक्स देता है। हमारे बहुत से भाई बोलते हैं तो कराची में जो पेट्रोल यहां से जाता है तो वो पेट्रोल आते कहां से? रणछोड़ लाइन से पेट्रोल निकलता है, नासिबाबाद से निकलता है, क्लिफ्टन डिफेंस 5 से पेट्रोल निकलता है। निकलता कहां से? निकलता है थानो बुला खान, थानो अहमद खान, बदीन, डहर की, घोट की। गैस कहां से निकलती है? हैदराबाद, बदीन, सांगड़, खैरपुर। गैस वहां से आती है। आप कहें एक मुंशी बैठाओ टाल प्लाजा पे, एक मुंशी पर्ची काट रहा हो और वो कहे कि ये सारा माल जो कराची जा रहा है ये मेरा है, तो टैक्स जो दे रहा है 70% वो सिंध दे रहा है। हैदराबाद नहीं दे रहा, लाड़काना, सक्कर, शिकारपुर नहीं दे रहे, कराची भी नहीं दे रहा, बदीन और छटरा भी नहीं दे रहा। 70% टैक्स सिंध दे रहा है। गन्ना कोई कराची में पैदा होता है, गंदम कोई कराची में पैदा होती है या हैदराबाद में पैदा होती है या लाड़काना में पैदा होती है? लाड़काना सिटी में पैदा होती है क्या गंदम और कपास और गन्ना? कहां पैदा होते हैं? आसपास के देहातों में। लाड़काना में बिकने के लिए आ जाएंगे तो लाड़काना बेचने की वजह से उस सब का मालिक हो गया। ये गलत एक कॉन्सेप्ट है
اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. مگر ان سندھ کے حکمرانوں کو ہمارے سر پہ مسلط کس نے کیا ہے؟ فیڈریشن نے. بھٹو کو پھانسی چڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھٹو کو سندھ کے لوگوں نے پھانسی نہیں چڑھایا نا, فیڈریشن کے ریپرزینٹیٹو لوگوں نے چڑھایا نا. بھٹو کو پھانسی نہ چڑھاتے مظلوم نہ بنتے, بے نظیر قتل نہ ہوتی, مظلوم نہ بنتی پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کے خلاف جدوجہد کریں, سندھ کے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے, وہ تنگ آئے ہوئے. مگر آپ کہیں گے کراچی پہ قبضہ ہو گیا ہے, تو یہ آپ پوری جو سندھ کے لوگ ہیں جن کا یہ وطن ہے ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ کو بات یہ کرنی چاہیے کہ کرپٹ لوگوں کا سندھ کی حکومت پہ قبضہ ہو گیا, یا وفاق پہ قبضہ ہو گیا, یا فلاں جگہ ہو گیا, ہم مانیں گے. سندھ حکومت کو اختیار ہے کہ آئی لینڈز دینے کا؟ نہیں ہے. آئی لینڈ سندھ حکومت کے نہیں ہے. کارونجھر پہاڑ سندھ حکومت کا نہیں ہے. یہ زمینیں, یہ وسائل سندھ حکومت کے نہیں ہیں بھائی. یہ ہزاروں سالوں سے سندھ کے باشندوں کے ہیں, اور آئندہ ہزاروں سالوں تک جو پیدا ہوں گے ان کے ہیں. یہ ایک سازش ہے سندھ کے لوگوں کو اپنے وطن میں اقلیت میں تبدیل کرنے کی, اور اس کو لوگ سمجھ رہے ہیں. ہمیں یہ پٹی مت پڑھائیں کہ اب سب بھائی ہیں, کام ہو گیا بس ٹھیک ہے, سب زندہ باد, چلو 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 بھائی ہیں. یہ کیا طریقہ ہے کہ کوئلے میں یہاں پہ جو تھری ہے بندہ, اس کو فقط آپ کہیں گے ٹرک ڈرائیور بنو, تھری ٹرک ڈرائیور ہے بنے, زبردست زبردست زبردست. اینگرو میں ایک تھری ٹرک ڈرائیور خاتون ہے, تھری ہے, گاڑی چلا رہی ہے, ٹرک چلا رہی ہے, اور سندھی تالیاں بجا رہے ہیں. بھائی ٹرک ڈرائیور کے علاوہ جو ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ان میں تھری ہیں, اس میں کوئی کولی بھیل مینگواڑ کوئی ہے, اس میں کوئی تھر کا اصل بندہ ہے. سوال یہ ہے, ایکسٹریمزم کی پالیسی سندھ حکومت نہیں لائی تھی, ضیاء الحق لائے تھے جو فیڈریشن کے ریپرزینٹیٹو. اب اگر ان کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے اور ان لوگوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے, اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے آگے چل کر. ایف اے ٹی ایف میں آپ کو نتائج بھگتنا پڑیں گے, آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے, آپ نہیں سمجھ رہے. اور اردو بولنے والوں میں بھی ایسے لوگ ہیں لاتعداد جو سمجھتے ہیں کہ سندھی اور مہاجر بھائی ہیں جن کو ساتھ چلنا ہے. مگر وہ تب ہوگا جب سندھی لوگ اردو بولنے والوں کے علاقوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے, ان کے سہولیات کے لیے آواز بلند کریں گے. اور اردو بولنے والے بھائی سندھ کے پانی کے لیے, سندھ کے کوئلے کے لیے, سندھ کے وسائل کے لیے, سندھ میں ترقی کے لیے, بھائی میرے آپ کو تو آواز اور بلند کرنی چاہیے. کیوں؟ ان کے مفاد میں نہیں, اپنے مفاد میں. وہاں ترقی دیں گے تو لوگوں کا انفلکس نہیں ہوگا یہاں پہ. وہاں اگر اچھی ہاسپٹل ہوگی تو یہاں لوگ نہیں آئیں گے. نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح, نہیں وصال میسر تو آرزو ہی صحیح. نہ تن میں خون فراہم, نہ اشک آنکھوں میں, نماز شوق تو واجب ہے بے وضو ہی صحیح. آخر میں دیار غیر میں محرم اگر نہیں موجود تو فیض ذکر وطن اپنے روبرو ہی صحیح.